झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, जहां उनकी रिहाई के खिलाफ ईडी सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। ईडी ने हाईकोर्ट के फैसले को गैर कानूनी बताया है और कहा है कि हाईकोर्ट ने जो भी टिप्पणियां की है वो भी गलत है। केंद्रीय एजेंसी ने अपनी याचिका पर कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की है। वहीं दूसरी तरफ बात करें तो अब इस पर तमाम पॉलिटिकल रिएक्शंस भी सामने आने लगे हैं। झारखंड के मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने साफ तौर पर कहा है कि केंद्रीय एजेंसी है, वो अपना काम कर रही है, करेगी, उस पर कोई टिप्पणी नहीं है। पर उच्च न्यायालय की जो टिप्पणी है वो एक तरह से आदेश भी है। मुझे नहीं लगता सुप्रीम कोर्ट से ईडी को कोई राहत मिलेगी या ईडी सफल हो पाएगी। उनका काम है, एक केंद्रीय एजेंसी है और अपना जो उनका काम है उसको तो वो करेगी ही, लेकिन जिस तरह की हमें इस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए कि जिस तरह से माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है, जमानत का आदेश, वो सिर्फ जमानत ही नहीं, मुझे तो लगता है कि वो जजमेंट भी है, क्योंकि साफ शब्दों में वो लिखा हुआ भी है कि किसी तरह का जिसकी अमानत उसने ही कोई शिकायत नहीं की। हाँ, तो ईडी को कौन सा सपना आ गया कि वो आकर कि हेमंत जी की ज़मीन है, ये पूर्व मुख्यमंत्री की ज़मीन, मुख्यमंत्री की ज़मीन है, और उन्हें ये सीधा राजनीतिक मामला था। और मुझे नहीं लगता कि किसी तरह का कोई इंटरटेन हम या किसी तरह की कोई राहत ईडी जो चाहती है उसमें सफल नहीं हो पाएगी। देखिए, अब ईडी यदि सुप्रीम कोर्ट जाए, कहीं जाए, तो वो एक संवैधानिक प्रक्रिया है और वो प्रक्रिया वो कर रहे हैं, हम भी अपनी संवैधानिक प्रक्रिया करेंगे। लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि जुल्म तो जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून तो खून है, टपकता है जम जाता है। तो जितना भी जुल्म होगा हम उतनी ही मजबूती से और मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे। हमारे नेता हेमंत सोरेन जी को, मैं तो भाजपा के लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमारे नेता हेमंत सोरेन जी को जेल भेजा। जब वो जेल गए तो वो शेर थे, और जब वो जेल से लौटे हैं तो वो बब्बर शेर हैं, और शेर बब्बर शेर बन गया, और साथ में एक शेरनी कल्पना सोरेन भी आ गई है। और ज्यादा जानकारी के साथ रांची से हमारे सहयोगी कुमार चंदन फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। चंदन, बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां हेमंत सोरेन की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। क्या कुछ पूरी जानकारी से? देखिए, बिल्कुल कल ही जब झारखंड में मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा था, हेमंत सरकार के मंत्रीगण शपथ ले रहे थे, और उस दौरान ईडी हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट रुख कर चुकी थी। ईडी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पक्ष में हाई कोर्ट ने जो राहत भरा फैसला दिया था, उस फैसले को ईडी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। तो इसमें कहा जा सकता है कि एक बार फिर से इस पूरे मामले को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट का रुख ईडी कर चुकी है। और ऐसे में अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में जब मामला पहुंचा है तो सुप्रीम कोर्ट से क्या कुछ निकल कर आता है। जब इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी तब जो हाई कोर्ट से हेमंत सोरेन जी को राहत मिली है वो राहत बरकरार रहती है, या फिर हाई कोर्ट के बाद जब सुप्रीम कोर्ट ईडी पहुंचती है तो वहाँ से कुछ अलग तरह का फैसला देखने को मिलता है। बिल्कुल चंदन, अब देखिए इस पर राजनीतिक रिएक्शन भी सामने आने लगे हैं। मिथिलेश ठाकुर ने साफ तौर पर कह दिया है कि सुप्रीम कोर्ट से ईडी को कोई राहत मिलेगी या ईडी सफल हो पाएगी, इस पर भी देखिए उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। बिल्कुल, जो सत्ताधारी दल के मंत्री हैं उनको हाई कोर्ट ने जिस तरह से जो राहत दिया है और जो जजमेंट ऑर्डर यानी कि जो बेल मिला था उसमें जो कोर्ट किया है, जो एलोबरेट किया है, उसको आधार बनाते हुए जो सत्ताधारी दल के तमाम लोग हैं उनको भरोसा है कि जो राहत हाई कोर्ट से मिला है वो राहत आगे बरकरार रहेगा। साथ ही इन लोगों ने ये भी कहा है कि सभी लोगों को अपने तरीके से अधिकार है और ईडी को भी अधिकार है कि वो आगे रुख करे, और इसी कड़ी में ईडी आगे गई है, सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। लेकिन हाई कोर्ट ने जो राहत दी है हेमंत सोरेन जी को, उन्हें भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट में भी वो राहत बरकरार रहेगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया चंदन, तमाम जानकारी।